प्रियंका गांधी ने क्या ये ठान ली है कि वो मोदी सरकार का झोला उठवा कर ही दम लेंगी। दरअसल जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से अडानी के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, उसे देखते हुए सरकार हर रोज अडानी के मुद्दे पर चर्चा से बचती हुई नजर आती है। जहां एक तरफ विपक्ष ने यह ठान लिया है कि वो हर हाल में अडानी के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता, जिसके लिए विपक्ष हर रोज एक ना एक ऐसा पैंतरा अपनाता है जिससे अडानी के मुद्दे को मेन चर्चा का विषय बनाया जा सके। अगर संसद के अंदर नहीं तो संसद के बाहर से ही अडानी के मुद्दे को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाया जा सके। संसद के बाहर जिस तरीके से देखा गया कि विपक्ष जो है कभी काले रंग का मास्क लगाकर आ जाता है तो कभी काले रंग की जैकेट पहनकर आ जाता है, जिस पर मोदी और अडानी की जो तस्वीर है वो लगी होती है। कल जिस तरीके से राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में नजर आए, कल जो है विपक्षी सांसदों में से 2 सांसद अडानी और मोदी जी के चेहरे का जो मुखौटा था वो लगा कर आए थे, जिसके बाद राहुल गांधी उनसे पूछते नजर आए, एक मान लीजिए एक रिपोर्टर की तरह कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, आप वो बताइए। और एक तरीके से आप कहा जाए कि एक बड़े ही अलग तरीके से अडानी के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो बार बार सरकार को ये चेता रहा है कि आप अडानी के मुद्दे पर चर्चा कीजिए, आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे, आपका और अडानी का क्या ऐसा संबंध है जिसे आप छिपाना चाह रहे हो, और अगर अडानी पर आंच आएगी तो पूरी की पूरी सरकार बिखर जाएगी, टूट जाएगी। इस वजह से विपक्ष का कहना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं चाह रहे। और अडानी के मुद्दे को आप कह सकते हैं कि विपक्ष ने ऐसा समझ लीजिए कि मेन सेंटर पॉइंट बनाने के लिए या फिर कहें कि मेन अट्रैक्शन पॉइंट बनाने के लिए वो हर रोज ऐसी ऐसी तरकीबें अपना रहा है कि आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब इससे सरकार भी टेंशन में आ रही है। और सरकार कुछ इस कदर टेंशन में आ रही है कि उस बीजेपी पार्टी के भी जो नेता है एक से एक बढ़कर बयान दे रहे हैं। उन बयानों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज प्रियंका गांधी जिस तरीके से झोला उठाकर चलती हुई नजर आई, ये झोला जो था ये मोदी और अडानी का था। अब आप कहेंगे कैसे, दरअसल ये जो झोला था ये भी काले रंग का ही था, जिस पर मैं आपको बता दूं कि मोदी और अडानी के लगे हुए थे स्टिकर, और विपक्षी सांसद इस झोले को उठाते हुए, इस झोले को हाथ में रखकर नारेबाजी लगाते हुए नजर आए। और इस बीच में प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन सदन के अंदर सरकार जो है वो चर्चा नहीं होने देना चाहती। सबसे पहले तो आप ये कुछ तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से आज विपक्षी सांसद इस झोले को उठाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाह रहे थे। प्रधानमंत्री सदन चलाओ, सदन चलाओ, सदन चलाओ, 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 प्रधानमंत्री सदन चलाओ। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि इस घोटाले के बारे में बात की जाए, महंगाई पर बात की जाए, बेरोजगारी पर बात की जाए, इस वजह से सरकार जो है वो सदन नहीं चलने देना चाहती। और इसे लेकर आज प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट भी किया और फिर उसके बाद उनका मीडिया में दिया हुआ बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये पोस्ट देखिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि संसद में मोडानी महाघोटाला, गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर में अशांति पर चर्चा हो। अडानी के भ्रष्टाचार की वजह से जनता को बड़े बड़े बिल चुकाने पड़ रहे हैं। चर्चा और सवालों से भागने के लिए बीजेपी सरकार ऐसे झूठ का सहारा ले रही है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खंडन हो रहा है। संसद में जनता के मुद्दे पर चर्चा से इतना डर क्यों लगता है? बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि जनता के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो? अब आप प्रियंका गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें वो केंद्र की मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आई और सीधे सीधे ये आरोप लगाए कि बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं है कि चर्चा हो। इसी वजह से सरकार नहीं चाहती। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, अपने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने और जान करा रहे हैं। अब आपने सुना कि
प्रियंका गांधी किस तरीके से अब सीधे सीधे बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये ऐसी बातें करते हैं, ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, फिर वो लोग ही खंडन कर देते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर सत्ता पक्ष ने यह आरोप लगाया कि इन लोगों के संबंध कुछ ऐसे लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। राहुल तो ऐसे लोगों से मिले हुए हैं जो भारत के विरोध में ही काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में वो भारत के अंदर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं। और वहीं उनकी मां सोनिया गांधी पर तो ये आरोप लगा दिया कि सोनिया गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों से मिली हुई हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि और फिर उसके बाद OCCRP की रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि ये OCCRP जो है कभी पेगासस को लेकर रिपोर्ट छापता है, कभी अडानी को लेकर रिपोर्ट छापता है, लेकिन यही OCCRP जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कैसे लिंक्ड अप है वो उस चीज के बारे में बीजेपी पार्टी बताती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो तथ्य, जो बातें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उन तथ्यों पर, उन बातों पर तो अमेरिका तक अपनी नाराजगी जाहिर कर देता है। मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप के देश जो है वो इस चीज का खंडन करता है कि भैया जो आप ये बात कर रहे हो किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो, आपकी इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अडानी के मुद्दे से किस कदर घबरा गई है, किस कदर जो है वो डर गई है। क्या जो अडानी के मुद्दे पर वो जरा सी चर्चा मात्र नहीं चाहते और अडानी के नाम पर ही न जाने क्या क्या बात बोलने लगते हैं। इस बीच में निशिकांत दुबे जो है वो कहते हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मुझे तो बोलने का ही मौका नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, सरकार आपकी, आप बहुमत आपका, और उसके बाद भी आप विपक्ष बाहर खड़े होकर ये कहता है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो। विपक्ष पूरा का पूरा बाहर खड़ा हुआ है, आप अंदर कहते हैं यहाँ पर वहां से निकलकर कि वहां में बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। निशिकांत दुबे बोलते हैं लोकतंत्र में मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। बताइए, विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा, पहले वो मेरे 10 सवाल तो सुन ले, इनमें बात करने की हिम्मत ही नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया, आज जॉर्ज सोरस के साथ मिलकर खालिस्तान और कश्मीर बनाना चाहते हैं। अभी किस किस तरीके की बातों पर जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतर आई है और ऐसे आरोप लगा रही है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए एक तरीके से किस तरीके से वो लोग सामने आकर वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अब उन्हें भी कहना पड़ रहा है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ विपक्ष एक तरफ देखिए अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा छोड़िए, हमें तो अपने बात रखने तक का मौका नहीं दिया जा रहा। इस बीच में जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा देखने को मिलता है उसी तरीके से राज्यसभा में भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। विपक्ष बिफरता हुआ नजर आ रहा है। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया, जिस पर 60 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जगदीप धनखड़ जी की कुर्सी पर भी अब ये खतरा वो कहीं ना कहीं मंडरा सकता है, क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष जो है वो गुस्साता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस पार्टी है और सिर्फ अकेली कांग्रेस पार्टी रह गई, नहीं, इसके अंदर आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इन सभी लोगों के सांसद मिले हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है और विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, टीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण सदन चलाने का आरोप है और 11 बजे आज जो था दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में हंगामे के चलते 12 बजे तक सदन ही स्थगित कर दिया गया। फिर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद अडानी जॉर्ज सोरस के मुद्दे पर हंगामा हुआ। स्पीकर ने बुधवार तक के लिए ही सदन को स्थगित कर दिया। एक तरफ जहां विपक्ष जो है वो अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, वहीं किरण रिजिजू जो है वो ये कहते हैं कि राहुल को छोड़कर भैया सब चर्चा चाहते हैं, बस राहुल ही ऐसे हैं जो चर्चा नहीं चाहते, नहीं तो सभी लोग वो चर्चा चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, अगर पूरा विपक्ष सभी लोग अगर चर्चा चाहते हैं मात्र राहुल को छोड़कर, तो फिर ये विपक्षी सांसद जो है 60 सांसद जो हैं वो सदन में स्पीकर के खिलाफ ही क्यों अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रहे हैं। यानी
अब सदन के अंदर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या ऐसे देश की संसद चलेगी? क्या ऐसा देश चलेगा? क्या ऐसे देश के लिए कानून बनाए जाएंगे जहां एक तरफ विपक्ष लगातार जनता के मुद्दों के लिए लेकर आवाज उठाता रहेगा, उस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेगा, वहीं पर सत्ता पक्ष की तरफ से कह दिया जाएगा कि विपक्ष जो है वही नौटंकी कर रहा है, वही हंगामा कर रहा है। अब यहाँ पर जिस तरीके से पूरी कार्यवाही चल रही है, उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।